हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है मल्टीप्लेक्सर। तो ये जनरली हमारा सर्किट के थ्रू डिज़ाइन होता है, यानी कि गेट्स के थ्रू डिज़ाइन होता है। गेट्स के थ्रू डिज़ाइन करते हैं हम, और इससे पहले हम कई टॉपिक पढ़ चुके हैं जो कि हमारे गेट्स के थ्रू ही डिज़ाइन होते हैं, जैसे कि हमारा डिकोडर है, इनकोडर है। तो ये सब भी हमारे गेट्स के थ्रू डिज़ाइन होते हैं। तो लेकिन दोनों का इनकोडर डिकोडर है, मल्टीप्लेक्सर है, इनका इनपुट और आउटपुट जो ऑपरेशंस होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो आइए जानते हैं मल्टीप्लेक्सर में हमारा क्या होता है। तो मल्टीप्लेक्स मीन्स मैनी टू वन। मल्टीप्लेक्सर में जो मल्टीप्लेक्स वर्ड है उसका मतलब होता है मैनी टू वन, तो यानी कि मैनी इनपुट्स वन आउटपुट। तो मल्टीप्लेक्सर इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ सिंगल लाइन। यानी कि मल्टीप्लेक्सर जो होता है यह एक प्रोसेस है, एक फिनोमिनन है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को एक सिंगल लाइन में लेते हैं। अ डिजिटल मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। डिजिटल मल्टीप्लेक्सर जो होता है वह एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है दैट सेलेक्ट वन डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल सोर्सेस, जो कि एक सेलेक्ट करता है एक डिजिटल इंफॉर्मेशन को सेवरल सोर्सेज से एंड एग्जिस्ट द सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन ऑन अ सिंगल आउटपुट लाइन, और उसको एग्जिट करता है सिंगल आउटपुट लाइन के थ्रू। सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को एग्जिट करता है सिंगल आउटपुट लाइन के थ्रू। ठीक, यानी कि इफ़ द नंबर ऑफ एन इनपुट लाइन इज इक्वल्स टू 2 की पावर m, 2 की पावर m, m हमारा क्या है यहाँ पर, सेलेक्ट लाइन, देन m आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट वन ऑफ द n इनपुट लाइन्स। यानी कि m हमारी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वह इनपुट लाइंस को सिलेक्ट करता है। ठीक, तो यह थी हमारी मल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इसके लॉजिक डायग्राम को। तो लॉजिक डायग्राम में आप देख रहे होंगे हमारे n इनपुट सिग्नल्स हैं और m हमारे सेलेक्टेड सिग्नल हैं। m हमारे सेलेक्टेड सिग्नल्स हैं, ऊपर देख रहे होंगे आप। देन यहाँ पर आप देखें सिंगल आउटपुट हमारा एग्जिट हो रहा है, सिंगल आउटपुट हमारा एग्जिट हो रहा है यहाँ पर। ठीक, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारा n इनपुट्स लाइन जो है वह हमारा इक्वल होता है 2 की पावर m पर, 2 की पावर m पर। तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर, 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर। तो 4 to 1 का क्या मतलब है यहाँ पर कि इट हैज़ 4 इनपुट लाइंस D0 to D3। ठीक, यानी कि यहाँ पर हमारी 4 इनपुट लाइंस होंगी D0 से लेके D3 तक, और सिंगल आउटपुट होगा हमारा Y एंड 2 सेलेक्ट लाइन S0 एंड S1। यहाँ पर हमारी 2 सेलेक्ट लाइन होंगी S0 और S1, जो कि हमारा सेलेक्ट करेगा चारों में से एक इनपुट लाइन को, जो कि हमारा सेलेक्ट करेगा चारों में से एक इनपुट लाइन को। आप देख रहे होंगे आपके सामने ट्रुथ टेबल दे रखी है, डेटा सेलेक्ट इनपुट S1 S0, यानी कि डेटा सेलेक्ट इनपुट जो है वो हमारे S1 और S0 हैं। देन आउटपुट हमारा Y है। अब हम बात करें S1 की, तो S1 हमारा क्या है 0 0 1 1, और S0 क्या है हमारा 0 1 0 1, और आउटपुट हमारा क्या है D0 से लेके D3 तक, D0 D1 D2 D3 तक। ठीक, तो ये हमारे इस तरीके से ट्रुथ टेबल डिज़ाइन हो जाती है। देन अगर हम इसकी लॉजिक सिंबल की बात करें तो इसका लॉजिक सिंबल 4 into 1 का, यानी कि 4 to 1 का इस तरीके से होता है कि हमारी 2 सिलेक्ट लाइन दे रखी हैं, और हमारा जो है देख रहे होंगे आप डाटा इनपुट क्या है D0 से लेके D3 तक, और Y हमारा डेटा का आउटपुट है, डेटा का आउटपुट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर Y के थ्रू हम निकालें अगर, तो हम किस तरीके से निकाल रहे हैं, देखें आप, द डेटा आउटपुट Y इज इक्वल्स टू डेटा इनपुट कॉमा सेलेक्ट लाइन, यानी कि डेटा इनपुट और सेलेक्ट लाइन्स के थ्रू हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर आप देखें Y इज इक्वल्स टू, यानी कि ट्रुथ टेबल के थ्रू हम ड्राइव कर रहे हैं इसको, Y इज इक्वल्स टू D0 S1 S0 का कॉम्प्लीमेंट प्लस D1 S1 का कॉम्प्लीमेंट, देन S0 प्लस D2 S1 S0 का कॉम्प्लीमेंट प्लस D3 S1 S0। ये हमने इस ट्रुथ टेबल से डेराइव किया, ये हमने इस ट्रुथ टेबल से डेराइव किया।
अब हम इस ट्रुथ टेबल से डेराइव करके जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है उस एक्सप्रेशन के थ्रू अब हम इसका सर्किट डिज़ाइन करेंगे। सर्किट डिज़ाइन करने के लिए आप देखें आपके सामने एक्सप्रेशन है। तो फर्स्ट जो हमारा जो एंड गेट के थ्रू देख रहे होंगे आप कि हमारा D0 S1 S0 का कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और ये चारों जो हमारे आउटपुट हैं ये हमारे किससे और गेट के थ्रू कनेक्ट हैं। तो आप देख रहे होंगे फर्स्ट क्या हमारा D0 S1 का कॉम्प्लीमेंट S0 का कॉम्प्लीमेंट। तो D0 S1 का कॉम्प्लीमेंट और S0 का कॉम्प्लीमेंट। देन D1 S1 का D1 हमारा ये आ गया। देन S1 का कॉम्प्लीमेंट S0, ठीक, ये हमारे यहाँ पर कनेक्ट हो गया। देन D2 S1 देन S0 का कॉम्प्लीमेंट। D3 S1 S0। अब आपने देखा ये चारों हमने इस तरीके से इनके इनपुट्स जो हैं वो हमने इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर दिए। अब हम देखेंगे ये चारों हमारे किसके थ्रू कनेक्ट हैं, और गेट के थ्रू। तो हमने यहाँ पर क्या करा, इन चारों का जो आउटपुट आया हमारा वो हमने एंड और गेट में एज अ इनपुट कनेक्ट कर दिया और इसका फाइनल आउटपुट यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो गया। तो ठीक, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल एंड आफ्टर ड्राइंग द ट्रुथ टेबल हमने एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करा। देन एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करने के बाद हमने एक्सप्रेशन की हेल्प से यहाँ पर लॉजिक सर्किट इसका डिज़ाइन करा। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर। 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर में मतलब क्या होगा, 8 हमारी इनपुट लाइन हो जाएंगी D0 से लेकर D7 तक और 3 सेलेक्ट लाइन हो जाएंगी हमारी S0 से लेके S0 S1 S2। ठीक, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। तो हमारा 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन कर रहे हैं। 3 हमारा क्या हो गया 2 की पावर 3 यानी कि M की वैल्यू क्या हो गई S0 S1 S2 एंड सिंगल आउटपुट Y, और हमारे यहाँ पर सिंगल आउटपुट क्या आ गया Y। तो इट ऑल्सो हैज़ इनेबल इनपुट, यहाँ पर हमारे पास जो इनेबल इनपुट है वो E का कॉम्प्लीमेंट है, E का कॉम्प्लीमेंट है एंड प्रोवाइड्स बोथ नॉर्मल एंड इन्वर्टेड आउटपुट, जो कि हमें दोनों ही प्रोवाइड कर रहा है, इन्वर्टेड आउटपुट भी और नॉर्मल आउटपुट भी। ठीक, यानी कि Y और Y बार की Y और Y कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में वह हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। देन अगर हम कहें इन केस E कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 यानी कि E का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है 0 के, तो द सेलेक्ट इनपुट्स S0 S1 S2 विल सेलेक्ट वन ऑफ द डेटा इनपुट टू पास थ्रू द आउटपुट, यानी कि वह S0 S1 S2 जो हमारे सेलेक्ट इनपुट हैं वह किसी एक इनपुट को सेलेक्ट करेंगे आउटपुट के लिए, वह किसी एक इनपुट को सेलेक्ट करेंगे आउटपुट के लिए। ठीक, अब हम अगर कहें हमारा E कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 यानी कि E कॉम्प्लीमेंट हमारा 1 के इक्वल है, तो हमारा मल्टीप्लेक्सर जो होगा वह डिसेबल्ड होगा, तो हमारा मल्टीप्लेक्सर जो होगा वह डिसेबल्ड होगा। तो ये हमारा जो केस है ये 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर में होता है। तो 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर का अगर हम देखें तो लॉजिक सिंबल हमारा इस तरीके से होता है। हमारे आप देख रहे होंगे 3 हमारे क्या है यहाँ पर सेलेक्ट इनपुट्स हैं। देन E कॉम्प्लीमेंट, ठीक, आपने देख रखा होगा यहाँ पे इनेबल इनपुट क्या है हमारा E कॉम्प्लीमेंट। देन हमारे क्या है D0 से लेकर D7 तक 8 इनपुट लाइन्स हैं और 2 हमारा कॉम्प्लीमेंट आउटपुट और नॉर्मल आउटपुट Y और Y कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टेड इनपुट एंड इनेबल इनपुट एंड 8 इनपुट लाइन्स 8 इनपुट डेटा लाइन्स की हेल्प से हम कॉम्प्लीमेंट और नॉर्मल आउटपुट को गेन करेंगे इन द 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर में। ठीक, अब आप देख रहे होंगे 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर की ट्रुथ टेबल आपके सामने है। अब आपके सामने केस है, क्या केस है आपके सामने, हमने यहाँ पर डिस्कस भी कर चुके हैं। देखें आप कि अगर E कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 है, हमारी E कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू अगर हमारी 1 है तो हमारा मल्टीप्लेक्सर डिसेबल्ड होगा। अब आप देख रहे होंगे E कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 है तो हमारा टोटल मल्टीप्लेक्सर डिसेबल्ड है, केवल आउटपुट हमारा एक नॉर्मल आउटपुट दे रहा है वो इस पोजीशन में भी, और एक हमारा इन्वर्टेड आउटपुट दे रहा है। ठीक, बाकी केस में 0 हैं हमारे E कॉम्प्लीमेंट, बाकी केस में हमारा 0 है। तो हम
ये बाकी केस में हमारा ज़ीरो है, तो यानी कि हमारा बात करें तो इनेबल स्टेज में है, हमारा इनेबल आउटपुट है ये। तो S2 हम अगर करें 2 की पावर 3 क्या हो गया 8, तो 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1 S2 में आ जाएगा हमारा। देन S1 में क्या आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1, और S0 में क्या आ जाएगा हमारा 0 1 0 1 0 1 इस फॉर्म में। अभी आपने को भी बताया कि हमें दो तरीके के आउटपुट प्रोवाइड करता है, एक कॉम्प्लीमेंट स्टेज में, एक हमारा नॉर्मल स्टेज में। तो फर्स्ट हमारा y जो है वो नॉर्मल स्टेज में है, यानी कि D0 से लेकर D7 तक आपके पास यहाँ पर आउटपुट है जो कि हमारा नॉर्मल आउटपुट है। देन y कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो y कॉम्प्लीमेंट में क्या हुआ, हमारा जो नॉर्मल आउटपुट है वह हमारा इन्वर्टेड हो गया, यानी कि D0 से लेके D7 तक हमारी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू हो गई, यानी कि D0 का कॉम्प्लीमेंट, D1 का कॉम्प्लीमेंट, D2 का कॉम्प्लीमेंट, D3 का कॉम्प्लीमेंट, D4 का कॉम्प्लीमेंट, D5 का कॉम्प्लीमेंट, D6 का कॉम्प्लीमेंट, D7 का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से ये हमने तो टेबल इसकी ड्रॉ कर ली। अब आपने देखा कि हमने ये टेबल इसकी ड्रॉ कर ली विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेप्स, इन स्टेप्स की हेल्प्स के, कि हमारा यहाँ पर जो इनेबल आउटपुट है वो ई का कॉम्प्लीमेंट है, जो कि हमें इन्वर्टेड और कॉम्प्लीमेंट आउटपुट दोनों ही प्रोवाइड कर रहा है। अगर हमारे इनेबल्ड इनपुट जो है, इनेबल्ड इनपुट की वैल्यू अगर 0 है तो वह सेलेक्ट लाइन जो होंगी S0 S1 S2 वह किसी भी एक इनपुट डेटा सेलेक्ट इनपुट को इनपुट डेटा लाइन्स को किसी भी एक को वह चूज़ कर लेगा। देन उनको चूज़ करने के बाद आउटपुट देगा। और अगर ई कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू यहाँ पर हमारी 1 है तो हमारा मल्टीप्लेक्सर जो होगा वह डिसेबल्ड हो जाएगा, हो जाएगा। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हमने 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर और 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर को डिस्कस किया। बाकी हम इसका जो सर्किट डायग्राम है 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर का वो कल डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।